हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और कल कल बहती नदी के बीच बसा था एक शांत सा गांव, सुकेलीपुर। इस गांव में दो बहनें रहती थी, सरस्वती और सावित्री। दोनों दिखने में तो एक जैसी लगती थी, लेकिन स्वभाव से जमीन आसमान का फर्क था। सरस्वती बुद्धिमान, धैर्यवान और मेहनती थी, जबकि सावित्री किस्मत से मिलने वाले मौक़ों पर ज़्यादा भरोसा करती थी। एक दिन इन दोनों की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने ये साबित कर दिया कि आदमी को जिंदगी में क्या अधिक चाहिए, बुद्धि या किस्मत। सुबह सुबह सूरज की रोशनी घने पेड़ों के बीच शन शन कर गिर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज रहा था। सरस्वती कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लिए चल रही थी, जबकि सावित्री एक रंगीन दुपट्टा ओढ़े हाथों में फल सब्जियों की टोकरी संभाले चल रही थी। सावित्री थक कर, दीदी कब तक ये रोज रोज मेहनत करनी पड़ेगी? काश मेरी किस्मत जागे और मुझे आसानी से धन मिल जाए। सरस्वती मुस्कुराते हुए बोली। सावित्री, किस्मत मेहनत करने वालों पर ही मेहरबान होती है, बिना मेहनत कोई फल नहीं मिलता। सावित्री, अरे दीदी, आप हमेशा ज्ञान की बातें करती रहती हो, कभी कभी किस्मत भी तो चमक सकती है ना। सरस्वती, हाँ चमक सकती है, पर उसके लिए कोशिश करना जरूरी है। दोनों आगे बढ़ती हैं। एक पेड़ पर बैठा सारस उन्हें देख रहा था। जंगल के बीच एक विशाल पेड़ था। उसी पेड़ पर एक खूबसूरत सारस बैठा था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। सारस मानव स्वर में बोला, रुको बेटियों। दोनों चौंक गई। सावित्री, अरे सारस बोल रहा है। सावित्री, सरस्वती, ये कोई साधारण पक्षी नहीं लगता। सारस, तुम दोनों बहनें हो ना। आज मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। जो इसे पार कर लेगी उसकी किस्मत चमकेगी। सावित्री उत्साहित होकर बोली, मैं करूँगी परीक्षा। सरस्वती शांत स्वभाव से, परीक्षा कैसी है? सारस, बहुत सरल। मैं तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनने के लिए कहूँगा। एक रास्ता आसान दिखेगा और दूसरा कठिन, पर असल सफलता किस रास्ते में है ये तुम्हें खुद तलाश करना होगा। सारस ने अपने पंख फैलाए और उनके सामने दो चमकते रास्ते प्रकट हो गए। पहला रास्ता फूलों से भरा, सुंदर, सहज और बिना किसी कठिनाई के। दूसरा रास्ता कटीला, अंधेरा, पेड़ों की जड़ों से भरा। देखते देखते ही डर लगे। सावित्री, मैं तो पहला रास्ता लूंगी, साफ सुथरा, सुंदर और आरामदायक। सरस्वती, मैं कठिन रास्ता लूंगी, क्योंकि कठिन रास्ते ही मजबूत बनाते हैं। सारस, ठीक है, चलो तुम्हारी किस्मत आगे देखते हैं। सावित्री का आसान रास्ता। सावित्री खुशी खुशी फूलों वाले रास्ते पर चल पड़ी। शुरू में उसे ये रास्ता बेहद अच्छा लगा। हवा में खुशबू थी, पक्षी गा रहे थे। कुछ ही दूर चलने पर उसे सुनहरे महल जैसा एक सुंदर घर दिखाई दिया। सावित्री आश्चर्य से, वाह, शायद किस्मत सच में मेरा साथ दे रही है। जे दरवाजा खोलकर अंदर गई। अंदर एक स्त्री मिली, बहुत सुंदर, बहुत अकेली। स्त्री बोली, मेरी प्यारी बेटी, मैं कई सालों से किसी का इंतज़ार कर रही थी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? बदले में मैं तुम्हें धन दौलत दूंगी। सावित्री, बिल्कुल, किस्मत ने मुझे ये अवसर दिया है। कुछ दिनों तक सावित्री बेहद खुश रही। महल, गहने, आराम। लेकिन धीरे धीरे उस जगह से अजीब आवाज़ें आने लगी। रात में कोई कदमों की आहट, कभी रोने की आवाज़, कभी हवा का डरावना झोंका। एक दिन सावित्री ने देखा कि वह स्त्री असल में एक रूप बदलने वाली जादूगरनी थी, जो लोगों की इच्छाएं पूरी कर उन्हें अपने जाल में फंसाती थी। जादूगरनी बोली, अब तुम मेरे लिए हमेशा काम करोगी, यही तुम्हारी किस्मत है। सावित्री डर गई, लेकिन पिंजरे में कैद पक्षियों, जानवरों और इंसानों को देखकर उसे समझ आया कि वह जाल में फंस चुकी है। सरस्वती, जो कटीले रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी,
उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। थोड़ी दूर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा, बेटी मदद करोगी? सरस्वती, जरूर बाबा। उसने गट्ठर उठाकर बुजुर्ग को उसके घर पहुंचाया। बदले में बुजुर्ग ने उसे 2 रोटी और पानी दिया। सरस्वती मुस्कुराकर बोली, थोड़ा भी बहुत होता है बाबा, धन्यवाद। आगे उसे एक घायल हिरनी मिली। उसने अपने दुपट्टे से उसका गांव बांधा और उसे सुरक्षित जंगल की ओर छोड़ दिया। फिर उसे एक टूटे पुल से गुजरना पड़ा। उसने लकड़ियां इकट्ठी कर पुल सुधार लिया और आगे बढ़ी। जानी कठिन रास्ते में उसे हर मोड़ पर मेहनत, करुणा और बुद्धि का उपयोग करना पड़ा। आखिर घंटों की कठिन यात्रा के बाद सरस्वती एक खुले स्थान पर पहुंची, जहां बीच में चमकता सोने का द्वार था। जैसे ही उसने द्वार खोला, अंदर वही सारस खड़ा था, पर इस बार वह एक देवदूत के रूप में था। देवदूत सारस, बेटे सरस्वती, तुमने बुद्धि और करुणा का रास्ता चुना, इसलिए तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। यही सच्ची किस्मत होती है। उसने अपना हाथ उठाया और पूरा महल सोने, धन और अनमोल चीजों से भर गया। सरस्वती, मैं धन नहीं चाहती, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। देवदूत, धन तुम्हें इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम चाहती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इसके योग्य हो। सरस्वती जब लौट रही थी, उसे जंगल से किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। वह सावित्री थी। सरस्वती तुरंत जादूगरनी के महल पहुंची। जादूगरनी गुस्से से बोली, कोई मेरी कैद से नहीं निकल सकता। सरस्वती शांत लेकिन दृढ़ आवाज से बोली, जो अच्छाई के रास्ते पर चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी यात्रा में पाए ज्ञान और बुजुर्ग द्वारा दी 2 रोटियां और पानी से मिलाकर एक दिव्य मंत्र बोला, जो उसे सारस ने सिखाया था। सत्य की रोटी, करुणा का जल, दूर करे हर झूठा छल। जैसे ही उसने मंत्र बोला, महल कांपने लगा। जादूगरनी का जादू टूट गया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। सावित्री आजाद हो गई। दोनों बहनें गांव लौटी। सावित्री ने रोते हुए सरस्वती से माफ़ी मांगी। सावित्री, दीदी, मुझे लगा था किस्मत ही सब कुछ है, लेकिन असली किस्मत तो मेहनत और बुद्धि से बनती है। सरस्वती बोली, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। दोनों ने देवदूत द्वारा दिए धन से गांव का स्कूल बनाया, लोगों की मदद की और खुशहाल जीवन बिताया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत साथ तभी देती है जब इंसान सही रास्ता चुनकर बुद्धि और मेहनत से आगे बढ़ता है। बिना संघर्ष आसान रास्ते भले सुंदर दिखें, पर वह हमेशा सफलता तक नहीं ले जाते। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ बनिए रहे ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।